नमस्कार, यादाब, जय हिंद। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? वचन। वचन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। वचन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त, वचन के बाद लिंग पढ़ने वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है लिंग। आप लोग सबको तो पता होगा कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग तो बताने की खास जरूरत है नहीं, तो लिंग फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम लोग कहते हैं लिंग। किस मतलब कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इससे हम लोगों को पता मतलब हम लोग यहाँ पे जाति अलग करते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, ज़्यादा तो कोई खास है नहीं। मेन इसका बनाना होता है कि कैसे ये बनेगा, कौन कौन से हमेशा स्त्रीलिंग में है, कौन कौन से पुल्लिंग में है, मैं ये सब बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। लिंग कितने भेद? तो दो भेद। पहला मेरे दोस्त स्त्रीलिंग और दूसरा पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे, उतना तो बेवकूफ होंगे ही नहीं कि जिसमें पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। किसी को नहीं पता था ये बात क्या है? हाँ बेवकूफ लोग, पता था ना आप लोगों को, मैं झूठ मूठ में बता रहा हूँ ये, फिर भी याद रखने के लिए इसे देख लीजिए। जैसे हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग बन गया हथनी। हाथी का स्त्रीलिंग क्या बन गया मेरे दोस्त? हथनी। मोर का मोरनी, आदमी का औरत, लड़का का लड़की। इसी तरह से आप बताइए तो नर का क्या बनेगा? नारी। मुर्गा मुर्गी, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, और बहुत सारे हैं, छात्र छात्रा, महोदय महोदया। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेरे दोस्त कि पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के लिए क्या क्या चीज है। तो पुल्लिंग शब्दों के लिए जैसे पर्वत के नाम हो गए, आपका ग्रहों के नाम, देशों के नाम, वृक्षों के नाम इत्यादि जो होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग। इसके बाद हम आपको बताएंगे स्त्रीलिंग को पहचानने का, तो उसमें भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे मौसम के नाम हो गया, बर्तनों के नाम हो गए, और नदियों के नाम हो गए, भाषाओं के नाम या लिपि, बर्तने, मसाले, ये सब टोटल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। और कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का तरीका भी मैं बताने वाला हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आगे लिखता हूँ। तब तक यदि आपको लिखना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे हम लोग देखते हैं दोस्त कि पुल्लिंग को हम लोग कैसे पहचानेंगे, स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे, या फिर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग को कैसे बना सकते हैं, और क्या कौन कौन से वर्ड हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को करना होगा क्या? इसके लिए हम लोगों को मेन करना होगा मेरे दोस्त कि उसका वाक्य बनाएं। वाक्य बना करके देखते हैं। जैसे पर्वत के नाम है तो हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है, या सबसे बड़ी पर्वत है? नहीं, सबसे बड़ा पर्वत है। इसी तरह यदि वृक्षों के नाम, यह आम का पेड़ है। आम की पेड़ है? आम की पेड़ नहीं, आम की पेड़, आम का पेड़ है। सेब का पेड़ है, सेब का पेड़ है। तो जितने भी पेड़ हैं वो सब किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। इसी तरह से मैं देखिए बहुत सारा पॉइंट अभी लिखाने वाला हूं आपको कि पुल्लिंग को पहचानने का तरीका। आप लोग लिख लीजिए इसको, पुल्लिंग शब्दों, पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम लोग करेंगे दोस्त। पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने का तरीका मेरे दोस्त है कि पर्वतों का नाम, आप जहां देखें पर्वतों का नाम वो हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है। ये सब प्रायः किस में रहते हैं? पुल्लिंग में। जैसे हिमालय, हिमालय हो गया, विंध्याचल आदि, हिमालय, विंध्याचल, ये सब जो है ना बहुत सारे हैं। एटीसी, मैं एटीसी दे देता हूं यहाँ पे। ये सब पर्वत के नाम हमेशा पुल्लिंग में आता है। दूसरा है ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम, जितने भी ग्रह हैं हमारे, जितने भी ग्रह हैं हमारे पास टोटल क्या है? वो पुल्लिंग वर्ड है। जैसे सूर्य, बृहस्पति,
इत्यादि। सूर्य, मंगल आदि जितने भी ग्रह हैं सब क्या है मेरे दोस्त, सभी टोटल के टोटल है पुल्लिंग सब। उसके बाद हम लोग देखते हैं देशों के नाम। जितने देश हैं आप लोग इसका सेंटेंस बना करके भी इसे चेक कर सकते हैं, दिख रहा है, आप लोग नोट करते चलिएगा। देश के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। देश का नाम भी दोस्त मेरे हमेशा पुल्लिंग में, जैसे भारत, नेपाल, भूटान, थिप्पू इत्यादि। चौथा है मेरे दोस्त, टोटल लिखते चलिएगा कौन कौन से हैं। वृक्षों के नाम, जितने भी पेड़ हैं वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम भी हमेशा ये आता है आपका पुल्लिंग में, जैसे आम, इमली आदि। बहुत सारे पेड़ हैं, सेब हो गया आपका, संतरा, केला, चीकू, ये सब फलों के नाम भी उसी में आ जाते हैं। पीपल, नारियल, जितने भी हैं ये सब मेरे दोस्त, ये सब हैं आपके सब पुल्लिंग। सागरों का नाम, जितने भी सागर हैं, सागरों के नाम भी आपका पुल्लिंग वर्ड है। जैसे हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। उसके बाद प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब महासागर, ये सब जितने भी हैं आपका मेरे दोस्त, ये सब आ जाते हैं आपके पुल्लिंग में। इसके बाद धातु या पदार्थ, धातु या पदार्थ, धातु या पदार्थों के नाम भी आज आपके आते हैं पुल्लिंग में। जैसे सोना, तुम्हारे पास कितना सोना है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, पीतल, ये सब आपका आ जाएगा मेरे दोस्त किसमें, पुल्लिंग में। फलों के नाम, अनाज के नाम, देखिए ये सब पर्वत के नाम, ग्रहों के नाम, देश के नाम, वृक्षों के नाम, सागरों के नाम, धातु का नाम। उसके बाद अनाज, जितने भी अनाज हैं, अनाज का नाम, और फलों के नाम, फलों के नाम। आप लोग, हाँ मुझे उम्मीद है कि इतना लिख लिए होंगे। फलों के नाम अनाज का जैसे हो गया चावल, दाल, चावल, दाल इत्यादि। फल के नाम आम, सेब, केला इत्यादि। ये जितने भी हैं आपके मेरे दोस्त सब पुल्लिंग है। आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको जल्दी से लिख लीजिए। अभी मैं आगे आपको भी बताऊंगा। और इसमें लगभग टोटल 15 है, मैंने 8 बताया, अभी 7 और बताना है, तो मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग लिखते चल रहे होंगे मुझे उम्मीद है, और आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, ये भी मुझे उम्मीद है। एक बार आप मेरे साथ बोल दीजिए। सबसे पहला पर्वतों का नाम, दूसरा ग्रहों का नाम। बोल करके पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा आप सबको। लिख लिया है ना, इसको मिटा देता हूं मैं पूरा। फलों के नाम तक मैंने करवा दिया है। जैसे रत्नों के नाम, 9वां है रत्नों के नाम। रत्न के नाम भी, रत्नों के नाम, ये भी हमेशा किसमें आ जाएगा मेरे दोस्त, तो पुल्लिंग में आएगा। मार्कर मेरा लगता है खत्म हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, अभी आप लोग देख लीजिए। जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा इत्यादि जितने भी हैं, जैसे हीरा, मूंगा, पन्ना, नीलम, पुखराज आदि जितने भी हैं, ये सब आ जाते हैं आपके पुल्लिंग में। और महीनों के नाम, महीना तथा दिन, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, मंथ, MONTH, मंथ और डे। ये मंथ और डे का नाम भी आ जाता है आपका। अभी ये तो बताना नहीं होगा कि 12 मंथ है और 7 डे है, ये भी आपका पुल्लिंग में ही आता है। 12 और 7 में कर दिया। 11 में आप देख लीजिए वर्णमाला के अक्षर, जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं, वर्णमाला के अक्षर, वर्णमाला के वनली अक्षर, वर्णमाला के अक्षर भी पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे आ, उ, क, म, स इत्यादि लिखना होगा। आ, का, जितने भी वर्णमाला हैं वो सब किसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद 12 में देखिए आप, भाववाचक संज्ञा भी इसी में आता है। भाववाचक संज्ञा, जैसे सत्य, झूठ,
मीठा, खट्टा, पतला। दही खट्टा है या खट्टी है? खट्टी नहीं ना है, दही खट्टा है। मीठा है, मिट्टी नहीं है, मीठा है। तो ये भाववाचक हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। 13 में हम लोग देखते हैं समुदायवाचक यानी समूहवाचक। समूह समूहवाचक। समूहवाचक भी मेरे दोस्त किस में आ जाता है? तो समूहवाचक भी आ जाता है आपका समूहवाचक संज्ञा। ये भी आपका पुल्लिंग में आता है, जैसे वर्ग, सेना, पुत्र नहीं, आपका समाज, वंश, ये जितने भी हैं आपका आ जाते हैं मेरे दोस्त पुल्लिंग में। 14 नंबर देख लीजिए, अक्रांत। अक्रांत, अक्रांत संज्ञा। अक्रांत का मतलब होता है जैसे अपना शरीर वगैरह, देह। आज बदन बहुत दर्द दे रहा है, आज बदन बहुत दर्द दे रहा है इत्यादि। देह हो गया, पत्र हो गया, चित्र हो गया, पेड़ हो गया, धन हो गया, अक्रांत वाले। और 15 शरीर के अंग के नाम। शरीर के अंग के नाम भी आ जाते हैं आपके पुल्लिंग में। शरीर के अंग के नाम आप लोग लिख लीजिए, मैं बोलते जा रहा हूं। एक बार मैं फिर आपको दोहरा दे रहा हूं। पहला, पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम आ जाते हैं जैसे विंध्याचल, हिमालय आदि। ये सब आपका पुल्लिंग में आता है। ग्रहों के नाम दूसरा। तीसरा, देशों के नाम। चौथा, वृक्षों के नाम। पांचवा, सागरों के नाम। छठा, धातु पदार्थ का नाम। सातवां, वृक्षों के नाम। और सातवां, अनाज के नाम। आठवां, फलों के नाम। नौवां, रत्नों के नाम। महीना तथा दिनों के नाम। 10वां, वर्णमाला के अक्षर। 11वां, और भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, अक्रांत संज्ञाएं और शरीर के अंग। आप लोग इसे याद रखिएगा, आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे और स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बनाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे वीडियो कैसा लगता है, आपको कितना हेल्प हो रहा है, आप मेरे को मेरे चैनल की सहायता से या कमेंट के सहायता से जरूर बताइए। मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू।